केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई है। ओपीएस देने की बजाय यूपीएस की प्रपोजल दिया है केंद्र सरकार ने, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये बहुत संजीदा मुद्दा है, बहुत शांति से सोच समझकर कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने का मुद्दा है। इसमें 1998 से लेकर 2006 का कर्मचारियों का हितों का ध्यान रखने का मुद्दा है। इसमें नियुक्ति दिनांक से जिस तरह से क्रमोन्नति, पदोन्नति और समयमान की गणना हो रही है, उसी तरह से पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना हो। हम सरकार से ऐसी आशा करते हैं कि ऐसा करेंगे और ऐसा ही करना चाहिए सरकार को, तभी कर्मचारियों का हित वास्तव में हो पाएगा। क्योंकि रिटायर्ड कर्मचारी बहुत कम संख्या में रिटायर होते हैं, उनको लाभ यदि मिलता है तो उनके परिवार को भरण पोषण करने का पूरा एक साधन मिलता है। सरकार का धन्यवाद सहजीवन करेंगे वो, अगर ऐसी योजना सभी कर्मचारियों को लाभ मिलता है कि जिससे 98 से लेकर 2006 नियुक्ति दिनांक का ध्यान रख के उनकी योजना का क्रियान्वयन करते हैं, तो सरकार का स्वागत है। अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए योजना घोषणा की है माननीय मंत्री महोदय ने, लेकिन इसको सभी राज्यों में लागू करने का भी निर्देश दिए हैं। धीरे धीरे सभी राज्यों में राज्य के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी और सभी उपक्रम कर्मचारियों के लिए लागू होगी है, और इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। सकारात्मक तौर से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी पहल होगी और सभी कर्मचारियों के हित में होगी और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले। हम ऐसी आशा करते हैं कि कर्मचारी के हित में सरकार सोचे और उनको लाभ दे। प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा, क्योंकि पहले जो पैसा था एनपीएस में था वो पूरा शेयर मार्केट में ड्यू था। कुछ 3-4 कंपनियों में लगा हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया में है, एसबीआई में है, एलआईसी में है और भी कई कंपनियों में म्यूचुअल फंड में लगा हुआ था। अब वो 10% सरकार का जो कट रहा था, कर्मचारी कट रहा था, वो आज किसी का 16 लाख है, किसी का 19 लाख, किसी का 15 लाख जमा है। वो बाजार के आधारित पैसा उनके पास गारंटेड पैसा है। लेकिन अब सरकार ने गारंटेड पेंशन की बात करी है कि यदि उनकी नौकरी 25 साल की होती है तो 50% मूल वेतन का आपको भुगतान किया जाएगा विथ डीए। अध्यापक संवर्ग के मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं, उनकी संख्या अपनी जगह सही है। उनका कहना है 98 से लगे हैं, है ना। चूंकि हमारे 1-4-7 में हमारा संविलियन हुआ संवर्ग में, उसके बाद 2011 से हमारा एनपीएस कटौती हुआ, तो उनको ये संशय लग रहा है कि हमारी नियुक्ति दिनांक क्या मानी जाए, और अभी नवीन संवर्ग में 18 कर दी गई है। तो ये संविलियन है, नियुक्ति नहीं बदली है। सरकार के कागजी कार्रवाई में तकनीकी त्रुटि के कारण वो शब्द आए हैं, उस नियुक्ति शब्द को संविलियन शब्द किया जाए। आईएफएम में ग्रेजुएटी और पेंशन का ऑप्शन ओपन किया जाए, और जिस तरह से क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान में नियुक्ति दिनांक से गणना होती है, उसी प्रकार ग्रेजुएटी और पेंशन में नियुक्ति दिनांक से गणना काल्पनिक की जाए। क्योंकि भुगतान काल्पनिक करना है, गणना काल्पनिक करना है, भुगतान 1800 होगा। जब रिटायर कर्मचारी होगा तब भुगतान होगा, तो गणना उसकी सीट तब निकलेगी जब उसकी नियुक्ति दिनांक से गणना की जाएगी। कल जो केंद्र सरकार ने जो कैबिनेट मीटिंग में जो यूपीएस को लागू किया है, तो मोदी सरकार की इस पहल को हम लोग बहुत ही, हमारे अध्यापक समाज में बहुत ही हर्ष की लहर है, और ऐसी पहल स्वागत योग्य है। क्योंकि हमारे जो शिक्षक साथी अभी रिटायर हो रहे थे, तो उन्हें काफी आर्थिक रूप से कमजोर हो जा रहे थे वो, और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और केंद्र सरकार की इस पहल से इसमें ये फायदा होगा कि जो एनपीएस का था तो वो तो शेयर मार्केट पर आधारित था, और जो यूपीएस है जो इस पे आधारित अगर कार्य होगा तो काफी लाभ होगा अध्यापकों को और रिटायरमेंट के समय। और मध्य प्रदेश सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इसी को अक्षरशः लागू किया जाए और नियुक्ति दिनांक से अगर लागू करते हैं तो और अच्छी बात रहेगी, ताकि सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सके, और जब वो रिटायर होते हैं तो उसके पश्चात भी वह एक बहुत सम्मानजनक रूप से जीवन जी सके। तो हमें बस मध्य प्रदेश सरकार से यही निवेदन है कि इसका जल्द से जल्द आदेश निकाल कर और इस योजना को लागू करके मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी है उसको स्वागत तुल्य इसका योजना को पहल करें। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो डीए को जोड़ा जा रहा है, अभी तक ऐसा हो रहा था कि जब पेंशन मिल रही थी उसमें डीए को नहीं जोड़ रहे थे, और अब जो पेंशन मिलेगी उसमें डीए को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो आर्थिक जो वहन रहेगा वो बढ़कर मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, और हम सभी अध्यापकों की तरफ से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मोदी सरकार देश के जो राष्ट्र निर्माता है, शिक्षकों के बारे में इतना अच्छा सोच रख रहे हैं, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। एनपीएस के स्थान पर जो यूपीएस केंद्र सरकार ने लागू करा है, मैं इसका बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी योजना है। यह मांग हमारे शिक्षा
जगत में आज से नहीं, हम काफ़ी समय से मांग करते हुए आ रहे थे कि यूपीएस हमने लागू करें, हम ओपीएस की मांग कर रहे थे, क्योंकि ओपीएस मिले, लेकिन यूपीएस भी एक उसी के समानांतर एक बहुत अच्छी योजना चालू कर रही है। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि अगर यही पूरी की पूरी स्कीम अगर हमारी एमपी गवर्नमेंट भी चालू करती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ के बहुत सारे कर्मचारी जो वास्तव में 30-30 साल 35-35 साल सर्विस करने के बाद जिनको पेंशन की बहुत अति आवश्यकता रहती है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वो अपना जीवन, बाकी का जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से बिता सकेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है, इसका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से मेरा अंदाज से तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस और विशेष रूप से ध्यान देंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से इस और जरूर ध्यान देंगे। और वो यूपीएस के साथ साथ वो पुराने उसमें ओपीएस को भी लागू करने की कोशिश करेंगे। मैं उनसे यही मांग करूंगा कि निश्चित रूप से वो हमारे इस मांग को बहुत शीघ्रता से पूर्ण करते हुए हमारे शिक्षक साथियों को एक बहुत अच्छा पैगाम पेश करें।